Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex for Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर 5th of July 2024 क्या क्या आ सकता है। 5th of July है क्या? 5th of July है न्यू मून and in the sign of Cancer, but इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट ऑल जोडियक साइंस। सारे जोडियक साइंस के ऊपर ही उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो अमावस्या है ये एक स्टार्टिंग पीरियड होता है, ठीक है, फॉर मैनिफेस्टिंग एनीथिंग। कुछ भी आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं इस दौरान एंड आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने टैरो रीडिंग दे दिया है। आज मैं जो करने वाली हूँ वो है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। सो लेट्स फाइंड आउट कि इस दौरान आपको क्या क्या घटनाओं के सामने आप आ सकते हैं, क्या हो सकता है आपके लाइफ में। आफ्टर 5th जुलाई क्या क्या चेंजेस होंगे। कैंसर इज़ अ वेरी इमोशनल एंड इंट्यूटिव साइन। ऑब्वियसली कैंसर इज called the, you can say, mother of all zodiac signs because it takes care of others like a mother, जिनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, बट सबका केयर करना। तो देखते हैं, कैंसर इज़ ऑल्सो वेरी मच लवेबल साइन और ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठते हैं। सो लेट्स सी, यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आफ्टर द न्यू मून ऑन 5th of July 2024 क्या होने वाला है। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर 5th of July 2024 क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उनकी लाइफ में क्या क्या आ सकता है। थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई विल स्टार्ट। आई डू फाइंड कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा जॉब करने से आपका एक फिक्स्ड इनकम नहीं आता है, एक स्टेबिलिटी आता नहीं है, तो आफ्टर 5th of July 2024 किसी किसी को यहाँ पे हो सकता है कि परमानेंटली आप उस ऑर्गेनाइजेशन में फ़िक्स हो जाए, मतलब परमानेंट जॉब आपका हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप ट्राई कर ही रहे थे एंड फाइनल रिजल्ट्स नहीं निकल रहा था, तो हो सकता है कि वो निकल जाए। मे बी गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है, या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी हो सकते हैं, या कोई प्राइवेट कंपनीज़ जहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, आपके एक्सपीरियंस अनुसार और आपके परफॉर्मेंस अनुसार आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जहाँ पे आप ये ऑर्गेनाइजेशन में भी मीडियम लेवल का भी हो सकता है, बट आपको जो औहदा मिलेगा, आपको हक मिलेगा कि लोगों को भी आप ट्रेन कर पाएंगे, ठीक है, उनके ऊपर जो है। ऐसा नहीं कि आप अपना अथॉरिटी का मिसयूज़ करेंगे, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, लोगों को सिखाएंगे कि क्या क्या नई तरीके से काम किया जा सकता है। यू विल मेक पीपल अंडरस्टैंड एंड देयरफॉर यू विल ट्रेन पीपल। अगर आपका उस तरह के जॉब आपको लगता है कि मेरा होना चाहिए। मुझे यहाँ पे देखो एक फॉर्क दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस तरह से, या अगर हम इस तरह से देखें तो ये कप का भी पिक्चर दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी कटलेरीज, काफ़ी क्रॉकरीज। हो सकता है कोई सेलिब्रेशन में खाने पीने का जो है मौज मस्ती सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट करें, और ग्रैंड फंक्शंस हो सकते हैं, ग्रैंड फंक्शंस नॉट स्मॉल इवेंट्स। बहुत सारे क्राउडेड हो सकते हैं जहाँ पे आप हो सकता है कि स्पेशल गेस्ट के हिसाब से जाएंगे, या आपके फ्रेंड की हो सकता है एंगेजमेंट पार्टी हो, या आपका एंगेजमेंट भी हो सकता है। मतलब एनीवेयर यू आर गोइंग टू फेस अ मेगा इवेंट। कोई ट्रेड फेयर भी हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, वो तो अलग बात होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे पार्टी वाइब्रेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, आई कैन सी, देखो यहाँ पे, देखो खुद ही देख लो, दिस इज़ लाइक द एंजल हु हैज़ कम। यहाँ पे एंजल आ जाने का मतलब ही होता है दैट यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। अगर आप डर रहे हो, अगर आप हेजिटेट कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाएगा, तो आप गलत है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं इस वक्त, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है।
आप कुछ चीज़ों से अब बहुत डरे हुए हैं, यू आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग, मे बी यू आर स्केयर्ड ऑफ योर पास्ट फेलियर्स, आपके जो पास्ट वाले फेलियर्स या मिस्टेक्स रहे होंगे उससे आप काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बिल्ली भी दिखाई दे रही है। सो आपके जो है कि जैसे बोला जाता है ना कि यू विल जस्ट सी द फ्यूचर बिफोर इट हैपन्स, तो वो आपके लिए बहुत एडिशनली बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा मैं तो पहले से ही, मुझे ऐसा मालूम चल ही रहा था कि ऐसा होने वाला है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, एंड आई कैन सी लाइक यू नो व्हाट लाइक yes, I can see always three things coming together, मतलब रेस्पेक्टिवली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कुछ घटनाएं भी होंगे ना, तीनों एक साथ होंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक। कुछ लोगों के लिए आप शायद आफ्टर 5th of July 2024 कोई जगह पे ऐसा ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं, मे बी इट इज़ नॉट लाइकली कि वो कोई घूमने का जगह होगा, मतलब इट कैन बी, बट लाइक यू विल फील लाइक थोड़ा बाहर जाके आते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उस तरह से आपको लग सकता है। आई कैन सी लाइक आपके जो है ना, आप अपने बिजनेस से या हो सकता है अपने जॉब के अलावा भी आप कोई मल्टीपल लाइक अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है कि ढूंढेंगे कि मुझे कहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम करने का जो है वहाँ पे मिल सकता है, यू विल जस्ट फाइंड इट आउट। और भी हम देख लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सटेंड करते हैं रीडिंग को। ओके, सो लेट्स सी दैट व्हाट इज़ डेफिनेटली coming after 5th of July 2024. So let's see. I can see the sign of, you can say like you know, Leo over here. Leo दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। I can see sunflowers also. तो ये एक डबल कंफर्मेशन तो ये मुझे मिल रहा है कि आपके लिए, ठीक है, ब्राइट चांसेस है, ठीक है, ओपनिंग वहाँ पे कुछ हो सकता है जॉब के लिए या शादी विवाह के प्रपोजल्स में। हो सकता है कि आप राज़ी ही नहीं हो रहे थे, आपकी रजामंदी नहीं था, तो लेकिन वहाँ पे इसलिए रिश्ता आगे बढ़ नहीं रहा था। सो इट विल डेफिनेटली गो फॉरवर्ड। अगर ये कोई प्लान भी है, डिसीशंस भी है कुछ सेटअप का, आप अपने घर को अच्छे से एक ऑफिस, थोड़ा सा पार्ट, घर का एक पार्ट लेके आप ऑफिस करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दान करके पुण्य भी कमाएं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई कैन सी लाइक यू आर लाइक टॉकिंग टू समवन ओवर अ सीरियस इशू। हो सकता है कि कोई किसी का कंप्लेन लेके आपके पास आ जाए, कंप्लेन आप हैंडल भी करें, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ मैसेजेस ऑल्सो इन योर इनबॉक्स। आपके इनबॉक्स में मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपके स्पैम मेल में जा सकता है, तो थोड़ा सा स्पैम जो मेल है उसको भी आप लोग चेक ज़रूर कीजिए। ओके, एंड यू शुड ऑलवेज चेक योर मैसेज इनबॉक्स ऑल्सो। ओके, आई कैन सी दिस वन स्पेक्टिकल। हाँ, हो सकता है स्पेक्टिकल ऑलवेज मीन्स जैसे फोर साइड, मतलब फ्यूचर ऑब्वियसली, एंड डेफिनेटली विजन। लोग तो स्पेक्टिकल यूज़ करते हैं देखने के लिए ना क्लियरली, सो विल बी हैविंग नो डाउट्स, ठीक है। कुछ सीरियस इश्यूज़ के ऊपर जो मसला चल रहा था लेकिन सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो सुलझ जाएगा। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड से भी हमें पता चलता है, ओरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं आफ्टर द 5th of July 2024 क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में आफ्टर 5th of July 2024 क्या आ सकता है। सो व्हाट्स कमिंग आफ्टर 5th of July? द होम इन द स्काई, द जर्नी। देखा सन यहाँ पे आया है, यहाँ पे है कीज ऑन ट्रीज, मसला मसला मसला, नो रेन टुडे,
द परफेक्ट की एंड द माई होम इज माई कैसल। बॉटम ऑफ द डेक चेंज ऑफ सीजन्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो केसेस जैसा होता है ना कि कुछ कुछ जगह पे कोर्ट पे कुछ केसेस पेंडिंग हो जाते हैं, सबूत नहीं मिलते हैं, विक्टिम विक्टिम बन के ही रह जाता है, क्रिमिनल क्रिमिनल बन के ही रह जाता है, उसको सज़ा नहीं मिलता। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि काफ़ी मिस्टीरियस होता है, रहस्यमय होता है, उसका सल्यूशन ही नहीं मिलता। हमारे ज़िंदगी में भी कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिसके ज़िंदगी में सल्यूशन मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। कुछ लोगों के लिए वो समय आ गया है जहाँ पे आपका अगर कुछ भी लाइफ में मसला था, जहाँ पे कुछ पेंडिंग था, जो लॉक्ड था, वो अनलॉक होने वाला है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले थे, लेकिन किसी ने आपका रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया, इसीलिए आपको वो अपॉर्चुनिटी राइट टाइम में मिला ही नहीं। सो यू आर गोइंग टू हैव दैट परफेक्ट की वेर यू कैन अनलॉक द डोर्स। यहाँ पे आपकी जो है जर्नी या आपके एक सिग्निफिकेंट टर्न आपके लाइफ में, करियर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत हो सकता है जो सही में आपके सपोर्टिव बनेंगे। यहाँ पे हर रोज़ बारिश नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आफ्टर 5 जुलाई 2024 वो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कभी बारिश और कभी रोशनी, ऐसे ही होता है, राइट। धूप कभी बारिश, उस तरह से हमारी ज़िंदगी चलते रहता है। सो डोंट गेट अपसेट, ठीक है, बिकॉज आफ्टर 5 जुलाई 2024 देयर विल बी एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे आपके पावर जो है ना वो एम्पलीफाई होंगे, बढ़ जाएंगे, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली कुछ टास्क को कर दिखाएंगे। एंड सपनों की दुनिया में नहीं, हकीकत में, वो वास्तव में वो चीज़ होके रहेगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.